चल रहा था, तब प्रारंभ हुई, रमा समाप्त हो गया। तो मार्ग की इस अवधि में चल रही है रामायण। बड़ा सुंदर अवसर है। अपने आप सब अवसर योग मुहूर्त जो है परमात्मा के अनुकूल हो जाता है। कोई जरूरत नहीं इस किस्म की देखने को, लोकाचार नहीं है, ये देवाचार है। आप लोग जो है ध्यान से अपने परमात्मा का ध्यान करिए और हमारा जो मंगलाचरण होता है उसके साथ में आप उसको देखिए। हमारा मंगलाचरण क्या है? भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान का वंदन, भगवान का दर्शन। ये तत्काल मनुष्य के पाप को नष्ट कर देता है। अच्छा, पाप माफ कीजिए, मंगलाचरण वो रात भर जो आपने गाया कल ना, वो रात भर चल रहा, सुबह उठी तो यही चल रहा था जो आपने कल गाया। कैसे रिकॉर्ड कहाँ लिखी? रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब अच्छा, माइंड में चल रहा था। माइंड में चल रहा था। सोई तो बस वही चल रहा था और सुबह उठी तो यही चल रहा था। अब याद है? गौओं की जय जय, वो लाइनें ये जय जयकार है। हाँ, वो ये जय जय जयकार जयकार है, जय जयकार है जो। और ये जो मंगलाचरण हो रहा है जिसमें भगवान का कीर्तन, अभी आप इसका समझिएगा तो और आनंद आएगा। यद कीर्तनम यद श्रवणम यदीक्षणम यद वंदनम यद स्मरणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणायद चरणोपसादना संगो विदसु भयतो अंत आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दान परामनस्विनो तपस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पतिगतीश अंधक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां भगवान में सात्वतां पति। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निःशेषयोदयाः तीव्रेण भक्ति योगेन मय्यर्पितं मनो स्थिरम्। कृष्णातीरे कोकिला केलिकीरे गुंजा कुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंभोग्रीवौ क्षिप्त बाहु चलन्तौ राधा कृष्ण मंगल में भवेता। बोली राधा कृष्ण मंगल में भवेता। सीताराम मंगल में भवेता। गौरी शंकर मंगल में भवेता। वाणी विधना मंगल में भवेता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे की जय श्यामा की जय राधे की जय श्यामा की समारण हरि गोविंद जय जय श्यामा रमण हरि गोविंद
इस ब्रह्मांड सरोवर में, इस रामचरित सरोवर में डूब के गाइए। ओ सीता की जय जय, राम की जय जय, सीता की जय जय, राम की जय जय, सीता रमण हरि गोविंद जय जय हो, सीता रमण हरि गोविंद जय जय हो। गौरा की जय जय, भोला की जय जय, गौरा की जय जय, भोला की जय जय, और दुर्गा की जय जय, भैरव की जय जय, दुर्गा की जय जय, भैरव की जय जय, दुर्गा रमण हरि गोविंद जय जय हो, दुर्गा रमण हरि गोविंद जय सब लोग आइए। रानी की जय जय, भोला की जय जय, रानी की जय जय, भोला की जय जय, वाणी रमण हरि गोविंद जय जय हो, वाणी रमण हरि गोविंद जय जय हो। लक्ष्मी की जय जय, विष्णु की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, विष्णु की जय जय, कमला की जय जय, नारायण की जय जय, कमला की जय जय, नारायण की जय जय, कमला रमण हरि गोविंद जय जय हो, कमला रमण हरि गोविंद जय जय हो। गंगा की जय जय, गंगा की जय जय, गंगा की जय जय, गंगा की जय जय, गोमती रमण हरि गोविंद जय जय हो, गोमती रमण हरि गोविंद जय जय हो। गीता की जय जय, मानस की जय जय, सीता की जय जय, मानस की जय जय, भरत रमण हरि गोविंद जय जय हो, भारत रमण हरि गोविंद जय जय हो। गौओं की जय जय, ग्वालों की जय जय, गौओं की जय जय, बालों की जय जय, गोपी रमण हरि गोविंद जय जय हो, गोपी रमण हरि गोविंद जय जय हो। केशव की जय जय, माधव की जय जय, केशव की जय जय, माधव की जय जय, धरती रमण हरि गोविंद जय जय हो, धरती रमण हरि गोविंद जय जय हो। सिया की जय जय, छलिया की जय जय, सिया की जय जय, चलिया की जय जय, गोपी रमण हरि गोविंद जय जय हो, गोपी रमण हरि गोविंद जय जय हो। भक्ति रमण हरि गोविंद जय जय हो, भक्ति रमण हरि गोविंद जय जय हो। वेणु रमण
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ भगवान का कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। संसार में आपकी जय जयकार हो तो जय जयकार बोलना सीखिए। सब लोग कहते जय जय, तो आप पहले परमात्मा की तो जय बोलिए प्रेम से, तब संसार में आपकी जय जयकार होगी। ये जय ध्वनि है। चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। राधा कृष्ण सरकार की जय। अनंत श्री भूषी श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। परमहंस शिरोमणि श्री सनकादि महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। योगीराज भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। और परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त देवताओं सहित लोकपालों उमापति भगवान महादेव जी महाराज की जय। समस्त पितर भगवान की जय। समस्त ग्रह भगवान की जय। समस्त नक्षत्र भगवान की जय। समस्त संतों की जय, महंतों की जय, ऋषियों की जय, मुनियों की जय, महात्माओं की जय, धर्मात्माओं की जय, विप्रों की जय, ब्राह्मणों की जय, भक्तों की जय, भागवतों की जय, गौ माता की जय। चराचर जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणार बिंदों की जय जय जय। और गोपी वृत्ति से कोटि कोटि वंदन और समर्पण श्रीमद् रामचरितमानस की जय। भगवद गीता की जय। महाभारत पुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए, आज जो है षटकिला ग्यारस है, माघ बदी ग्यारस है और प्लवंग संवत्सर 2071 है। तदनुसार आज जो है 17 जनवरी 2015 और दिन है आपका प्यारा दिन शुक्रवार। कथा का कल जो है प्रथम नवान परायण का फर्स्ट परायण समाप्त हुआ था। आज द्वितीय परायण नवान परायण की 9 विश्राम स्थल है। इसका अर्थ ये है कि स्पेसिफाइड 9 विश्राम स्थल है। तो कल पहला विश्राम स्थल मतलब पहला परायण कल नवान का पूरा हुआ, जहाँ भगवान शंकर का ब्याह हुआ। अब कथा आगे बढ़ती है, वही घाट का स्मरण करिए, वही रामचरितमानस रूपी सरोवर का दर्शन करिए, जहाँ आपके हृदय को गोते लगाना है, जहाँ सातों कांड में उतरकर गोते लगा सकेंगे। कथा ऊपर हो रही है और जब आधिदैविक रूप से आप सातों कांड सुनेंगे, अभी तो बाल कांड ही चल रहा है, ऐसा भाव रखिए। अब भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, ये वही पार्वती है जिनका रिवर्त हुआ, जो भगवान शंकर को ने त्याग दिया थी, वही पार्वती अब इस लायक बनी। अर्थात जब सती जैसे दिव्य पात्र को ये शंका होती है परमात्मा के संबंध में और वो अपने पति की प्रतिकूलता को प्राप्त होती है, कितना बड़ा अनर्थ हो गया जीवन में। विचार करिए, त्याग दिया भगवान शंकर ने, इस शरीर से मैं कभी जो है तुम्हारे साथ पत्नी धर्म का पालन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि तुमने मेरे परमात्मा की परीक्षा लिया और मेरी मैया का रूप बना लिया। ये भक्ति होती है। जब इस जगह जन्म हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, जैसे गीता ने कहा ना
योगिनाम कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम जन्म लोके यदि इस प्रकार का जन्म दुर्लभ है। और वहां उस जन्म की जो है की हुई साधना से मनुष्य फिर आगे बढ़ता है, जिससे अपन सब लोग बढ़ रहे हैं। बाई द वे किसी का मन भटक जाए आगे चलकर, अरे क्या है ये, वो योग भ्रष्ट हो जाएगा। यही प्रश्न था अर्जुन का गीता में, आयति श्रद्धा योपेते योगाचलित मानसः आवापिस योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति कचित उभय अब इव विनष्टः, कहीं नष्ट तो नहीं हो जाएगा, छिन्न बादलों की तरह। अप्रतिष्ठो महाबाहो ब्रह्मणे पथि, इस रास्ते में चलने वाला कहीं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा। भगवान ने इमीडिएटली पार्थ नैवेनामुत्र विनाशः तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं हो सकता न यहाँ न उस लोक में। कचित कल्याण की दुर्गति में तात गच्छति, उसी शैली में उसी अप्रोच को गीता में जो लिखा हुआ है उसको हमने आपको बताया। फिर किसी श्रीमान के घर में जन्म लेगा या योगियों को जन्म लेगा और वहां पूर्व जन्म की साधना को वो आगे बढ़ाएगा, जैसे हम बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, इस बात पर विचार करिए कि दीपक की ज्योति, इस हेलोजन लाइट की ज्योति, सूर्य की ज्योति, सबकी जात एक है, सबकी जाति प्रकाश है ना। सबकी यदि कैटेगराइज करेंगे तो काहे में करेंगे कि भाई ज्योति सबकी जो है एक से, ज्योति में ज्योति है। अंतर क्या है लोगों में, सब में परमात्मा हो गए, पर अंतर क्या है? इसकी ज्योति में, इसकी ज्योति में ये इससे बड़ी है, वो उससे बड़ी है और वो उससे भी बड़ी है। क्या अर्थ है इसका? अर्थात सामर्थ्य का अंतर है, कैपेसिटी का अंतर है। कैपेसिटी, ये कैसे आती कैपेसिटी? एक के पास कैपेसिटी है, एक के पास नहीं है। परमात्मा सब जगह है पर कैपेसिटी अंतर है। क्यों अंतर है कैपेसिटी का? आपके कर्म का जब विपाक किया परमात्मा ने बांटा तो जो जैसा किया उसको वैसा मिला। तो हम क्यों ना अर्जित करें ऐसा कि हमारी सामर्थ्य बढ़कर आए और हम उतने सामर्थ्यवान होकर भगवान को भजें, भगवान को गाएं। ये आयोजन आसान थोड़ी होता है। गोपियां जो है भक्ति की आचार्य हैं। गोपी नाम यथा गोपिका नाम, कैसे आचार्य है? क्या कहती गोपाल? जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा शयतीन्द्रा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता शवं त्वां विचेमति तौ कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। उन्हीं की गणना होती है दानवीरों में। अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान,
तिलदान नहीं, कथा का दान श्रीमतारतम। जो कौन कर सकता है कथा का दान? जिसके पास जब श्री होगी, श्री प्राप्त लोग, भुवन बाबू, समीर बाबू, सब ये लोग श्री प्राप्त लोग हैं, यही इसका विस्तार करते हैं। धन की गति ऐसे सिद्ध होती है, दान। धन किस काम का? क्या गतियां हैं, क्या फॉर्चून है धन का? व्हाट इज द फॉर्चून एंड व्हाट इज द अल्टीमेट ऑफ द प्रॉपर्टीज? वेल्थ, श्री, दान, यज्ञ, तप, परमार्थ, दूसरों की मदद, दूसरों को देना। बिना दिए नहीं मिलेगा। जब तक देना नहीं सीखेंगे आपके पास धन नहीं आएगा। ध्यान दीजिए। इसलिए लोग लेन देन करते हैं, जब देते हैं तभी ले पाते हैं। ध्यान दीजिए, संसार पूरा लेन देन पे चलता है। एक्सचेंज कहते हैं इसको, अंग्रेजी में एक्सचेंज। एक्सचेंज। तो वो उसकी गणना संसार में दानवीरों में होती है। वो दानवीर है जो कथा का दान करता कराता है। समझिए इस चीज को। आपका धन, वी आर बॉर्न ऑन ए लिविंग, रेज ए फैमिली एंड डाई। दिस इज द, आप यश कीर्ति से जिंदा है, क्या हमारा उद्देश्य था? तो वो सामर्थ्य भगवान देगा। आप कुछ बात कर रहे थे, उस सामर्थ्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। इसीलिए ये आयोजन होता है। ध्यान। अब कथा बढ़ती है आगे। हे पार्वती सुनो, भगवान श्री हरि के गुण असीम है, नाम असीम है। अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, आदर को। भगवान शंकर सरी की बुद्धि, इसीलिए गोसाई जी ने कहा मैं अपनी बुद्धि से, क्षुद्र बुद्धि से विराट की बात करना है, जिसके पास समस्त ऐश्वर्य है, समस्त माधुर्य है, समस्त धर्म है, उसकी बात करने के लिए उसी का दिया हुआ जो भेजा है, जो मेधा है, उससे मैं कहता हूं। जब वो कहते, हम लोग भी वही बात कहते अपनी बुद्धि से। कदाचित कुछ असर पड़ जाए किसी पर, किसका भाग्य, किसकी सामर्थ्य बढ़ जाए, इसका अर्थ ये होता है इसी कोई एक क्षण को, एक कण को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है। अमृत इतना सा चख लीजिए तो वही असर देता है जो एक गिलास देता है। पर अमृत चखेगा कौन? किसको मिलेगा अमृत? कथा तो हो रही है, पर मनन कौन कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। जैसे देवी जी कह रही कि मंगलाचरण गूंज रहा था मेरे कानों में, जय ध्वनि गूंज रही थी मेरे कानों में। सुबह से मुझे लगा कि जय जयकार हो रही है। ये अजीब किस्म का अनुभव, ये भक्ति के लक्षण है, उसमें ये होता रहता है। इसलिए गुरु की शरण जाते रहना चाहिए, गुरु पकड़ना चाहिए। अब हमने पहले ही कहा, दीक्षा गुरु एक रहेगा, शिक्षा गुरु नहीं रहेंगे। तो कहते पार्वती, भगवान हरि के अवतार जिस कारण से होते हैं वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो आज जो है भगवान, हमारा मत बुद्धि मनोवाणी से भगवान राघवेंद्र तर्कना नहीं की जा सकती, परंतु संतों ने, मुनियों ने, वेद पुराणों ने अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा गाया है वैसा हम बताएंगे। भगवान असुरों को मारकर देवताओं की स्थापना करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। भगवान, ये भगवान के अवतार का कारण है। जब भगवान नीचे आता है तब वह प्रकृति से अभिन्न होता है, तभी तो हमको प्यारा लगने लग जाता है। हमारा पुत्र जो है ना, दुलारा लगता है कन्हैया सरी का। अपने पुत्र को हम कैसे लाड़ करते हैं, कन्हैया सरी का प्यारा लगता है। ध्यान दीजिए। और जो ससुर होता है वह जो है महाराज दशरथ सरी का प्यारा लगने लग जाता है। भाई जितने रिलेशंस बनाए हैं संसार में, उनको जी के बताया है भगवान ने, ठाकुर जी ने जी कर बताया है। जितने संबंध बनाए गए हैं, संबंध आपने नहीं बनाए, संबंध वहीं से बनकर चल रहे हैं। तब जब अंडे तब पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। हे भवानी, मैं उनके दो एक जनों का विस्तार से वर्णन करता हूं, सावधान होकर सुनो। ये कथा आप सुने हो, जय विजय नाम के भगवान के दो द्वारपाल थे। सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्म वैकुंठ पहुंचते हैं। भागवत में प्रसंग है, उसको यहाँ कोट किया है रामायण के अंदर में।
भगवत तत्व जो है हर जगह आपको वही चरणामृत मिलता है प्रभु का, इसमें कोई अंतर नहीं है। चरण का अमृत हर मंदिरों में आप जाएंगे, शालिग्राम देवता को पानी में उनको स्नान करा के और तुलसी से भगवान को सींचते हैं और तुलसी चढ़ाते हैं और वह चरणामृत मिलता है। अकाल व्याधि हरणम सर्व व्याधि विनाशकम विष्णु पालकम कृत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। इस भावना से ब्राह्मण या पुजारी हमारे मंदिर में सवेरे उसको सबको देता है वो चरणामृत। चरणामृत है वो, भगवान का चरण अमृत है। तो उस कल्प में जब लोग सनकादिक साहब जाओ तुम क्यों भगवान के दर्शन के लिए जाने से रोक दिया ऐसे, जय और विजय नाम के भगवान के द्वारपालों। तो सनकादि ने कहा सनक सनातन सनत सनत कुमारी ब्रह्मा के मानव सृष्टि के पहले लोग हैं ये चार बालक, इन्हीं के द्वारा जो है ब्रह्मा जी ने इनको सुनाई भागवत, और अभी जो है नारद जी इन्हीं को रामायण सुना रहे हैं। ध्यान दीजिए, यानी एक और ये भी बनी हुई है। कहा तुम भगवान के दर्शन जाने में तुम विषमता देखते हो, संत तो ठहरे, श्राप दे दिया कि तुम्हारा ये विषम भाव जो है, कहीं कुछ देखना कहीं कुछ देखना, जाओ तुम पतित हो जाओ, राक्षस हो जाओ, 3 जन्म लगे। ठाकुर जी अंदर अंतःपुर से बाहर आ गए, शरद कुमार भी अंदर नहीं जा सके, रुक गए 7वीं ड्योढ़ी पर, और क्या श्राप दिया कि जाओ तुम जो है 3 योनियों के बाद में पुनः भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, और तुम क्रोध भाव से भगवान से बैर ठान के ही भगवान को प्राप्त करोगे। ये भी तामसी भाव है। भगवान से जुड़ जाने पर सर्व भाव शुद्ध हो जाते हैं। अग्नि में जल जाने पर सभी वस्तु को खाक होना पड़ता है, चाहे वह कितने भी मूल्यवान क्यों ना हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान से जुड़ जाने पर वह भाव जो है समाप्त हो जाता है। क्या होता है, वो भगवत रूप हो जाता है। पहला जन्म लिया हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में बन गए रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में बन गए कौन, शिशुपाल और दंत वक्र बन गए द्वापर के अंदर में। शाप, इस शाप की बड़ी फिलॉसफी है, पूरा शाप और वरदान इसी से पूरा ग्रंथ चलता है। क्या शाप दिया किसी ने और क्या वरदान दिया किसी ने। इसलिए शापित जीवन मत जिए आप, इसमें शापित जीवन बहुत सारे आएंगे और सबका उद्धार परमात्मा करेंगे। परमात्मा ही क्यों आना पड़ता है नीचे उतर कर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जीव के बस की नहीं होती, बल्कि जीव को बेबस कर देती है। सामर्थ्यवान भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। जैसे काम का मुकाबला जीव के बस का नहीं है, वो तो उसको मोहित कर देगा। काम से क्या लड़ेगा जीव। जहां कोई सुंदर स्त्री खड़ी हो जाती है, बड़े बड़े संत वहां पर जो है पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, आचरण उनका ध्वस्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसलिए हमारे यहाँ संतों ने पहले कर दिया, मातवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सा पश्यति यह पश्यति मातवत सर्व परदारेषु। दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखिए। ये है भारतीय वाङ्मय संस्कृति, माता के समान। जननी है वह, जगत को बनाने वाली है, अम्बे है वह। इसलिए इच्छा के विरुद्ध संसार में किसी ने स्पर्श करने का भी प्रयास किया, वो नष्ट हो जाता है, दुर्गति हो जाती है उसकी सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। वो एक ऐसा दिया जलता है जिसमें रोशनी नहीं हो सकती, वो बाती क्या, वो घी के लिए तरसता रह जाता है। और उसके बाद इस प्रकार से एक कारण भगवान के अवतार लेने का ये हुआ कि रावण और कुंभकर्ण को का वध करने के लिए, क्योंकि उनकी मुक्ति भी करना है। ये जुड़ा हुआ है श्राप के साथ में कि 3 जन्म हो जाने के उपरांत फिर भगवान को रामा अवतार से कृष्णा अवतार में भी जाना होगा। इसलिए बाउंड है उस श्राप के तहत सब ये लीला करने के लिए भगवान जो है
बाउंड है। भक्तों की इच्छा के अनुसार अवतरित होने के लिए भगवान जो है बाध्य है। निज वृत्त वर्ग तंत्र है भगवान, जैसे गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र, जैसे यहाँ पर दोनों ही है, दुबई में राजतंत्र भी है और प्रजातंत्र भी है। सुल्तान का भी शासन है और जनता का भी शासन है, दोनों का तंत्र है यहाँ पर। और भगवान का तंत्र क्या है? तंत्र माने शासन। भगवान का तंत्र है निज वृत्त वर्ग तंत्र, अपने सेवकों के अधीन रहते हैं भगवान, जैसा नचाओ वैसे नाचते हैं भगवान। और एक कल्प में एक और इसके उपरांत जो है, जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, मुक्त नहीं हुए वो लोग। ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेम भगवान ने फिर अवतार लिया। भक्तवत्सल है भगवान, फिर एक बार उनको आना पड़ा। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो अनेक किस्म से उसकी योजना बनती है। ब्रह्मा को संपूर्ण दायित्व दिया जाता है। इस फिल्म बनाने वाला एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर, एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, वो उसको लिखता है, पटकथा को लिखता है। तो यहाँ कौन है पटकथा लिखने वाला? ब्रह्मा। भगवान ओरिजिनल स्क्रिप्ट राइटर है, अपना आइडिया दे दिए मेरे को आना है ब्रह्मा, इस प्रकार से वो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। और एक कल्प में कश्यप अदिति और उनके माता पिता कश्यप अदिति हुए और दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं किया। और एक कल्प में, एक कल्प क्या है इसको समझिए। 1000 चतुर्थी जो होती है उसको कल्प बोलते हैं, अर्थात कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, उसमें आप 4,32,000 फिर जोड़ दीजिए, दैट मीन्स काल 8,64,000 वर्ष आयु द्वापर की हो गई। 4,32,000 फिर जोड़ दीजिए, दैट विल बी द आयु ऑफ द त्रेता हो जाएगी। उसे फिर जोड़ दीजिए तो समथिंग 43 लाख समथिंग आता है। इसको 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 432 करोड़ वर्ष हो जाता है। वो एक कल्प होते, दैट इज काल ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात। उसमें पूरी सृष्टि फिर से लय होती है। और सृष्टि कैसे लय होती है रोज हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? हम सो जाते हैं, तब कोई धंधा चलता है सो जाने के बाद? विचित्र बात है। जब फिर सुबह होते हैं फिर से निर्माण होता है, फिर से लेन देन प्रारंभ होता है। यही सृष्टि का प्रलय और सृष्टि का निर्माण रूपक है जो जीव में देखने मिलता है। ध्यान दीजिए, जो वहां है वो यही है, ये रूपक देखने में आता है, सृष्टि का ये रूपक। और यही रूपक जो है लय और प्रलय का, सृष्टि और प्रलय का कहां देखने आता है? यह देखने आता है जब बच्चा होता है संसार में, तो नाल निकल के आती है, उसकी नाल काट दी जाती है, तो जाबा ब्रह्मा ब्रह्मा का काम खत्म हो गया, नाल कट गई। वो नाल क्या है? वही तो कमल नाल है। भगवान विष्णु की कमल से ब्रह्मा निकले तो प्रथम जीव ब्रह्मा कहलाए, तो नाल काट दी गई तो ब्रह्मा का काम खत्म हो गया। अब भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, दूध के समुद्र में। वो कहाँ है? वो माता के स्तनों में क्षीर सागर भर जाता है। विष्णु पोषक स्वरूप है, पालन करता है, पालनहार है भगवान। माता के स्तनों में दूध भर जाता है जिससे बच्चा पलता है। और संहार आप जानते हुए, तो जो वहां है वो यहाँ है। अपन विचार नहीं कर पाते, दूसरा विषय है। दूसरे कल्प में जलंधर दैत्य युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था, तो भगवान ने उसकी स्त्री को जो है उसका जलंधर की स्त्री का सतीत्व भंग किया। उसकी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिवजी उस दैत्य को नहीं जी सकते थे। यानी यह ताकत सतीत्व में होती है। ध्यान दीजिए भगवान को, पर भगवान लोक कल्याण के लिए किसी भी किस्म की जो है बाइंडिंग स्वीकार नहीं करते। लोक कल्याण, भक्त की इच्छा, सृष्टि का कल्याण उनका दायित्व है। उनका बायलाज में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ वेद का, कि सृष्टि का कल्याण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनोत्थानम्।
आत्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अजोऽपि सन्मयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्मो माया। भगवान अपनी प्रकृति को स्वीकार करते हैं। भगवान भक्त की दृष्टि से प्रकृति से अभिन्न है, ज्ञान दृष्टि से अलग है और भक्त दृष्टि से एक है। जब तो प्रकृति के साथ भगवान रचेंगे पचेंगे नहीं तो कैसे अपने लगेंगे भगवान। ये भक्ति की अप्रोच है। ज्ञानियों की अप्रोच अलग किस्म से है, कोई मतलब नहीं उससे हमको, क्योंकि ज्ञान की तो जननी है भक्ति। ज्ञान कहां से पैदा होता है? भगवान वासुदेव की भक्ति से। भागवत कहती है वासुदेवे भगवती, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान राघवेंद्र की भक्ति क्या करती है? वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रायोजितः जनयति आशु ज्ञानम वैराग्यम तद ब्रह्म दर्शनम। जनती है भक्ति किसको? ज्ञान को। ये सब भक्ति से तो मिल रहा है, आपको भी मिल जाएगा भक्ति से, ज्ञान भी मिल जाएगा, वैराग्य। ये दोनों पुत्र हैं भक्ति के। भक्ति इज दी मदर ऑफ द ज्ञान, द नॉलेज एंड द रिनंसिएशन। वैराग्य, रिनंसिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में वैराग्य को, रिनंसिएशन। और एक और कारण बताया, नारद जी बहुत बड़ी आराधना कर रहे, तपस्या कर रहे, कामदेव भी आया, परास्त हो गया। इंद्र ने भी कामदेव को परास्त हो गया उनकी तपस्या के सामने, समाधि भंग नहीं कर पाया। तब इंद्र को डर हो गया कि देवर्षि नारद मेरी पुरी पर निवास चाहते हैं। कोई यहीं पर यदि कोई समीर बाबू यदि अपने एम्पायर को बढ़ाएंगे तो 4 कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएंगे। अरे यह समीर की कंपनी जो है हमको डोमिनेट कर देगी, तो वो उसको डोमिनेट करने का प्रयत्न करेंगे बाय सम वे और द अदर। वो बिजनेस का रूल है, बिजनेस में खेल होता है ये, उससे भी हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। सिमिलरली भाई ये तपस्या कर रहा है तो उद्देश्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य तो नहीं लगता इसका उद्देश्य जो है इंद्रासन को प्राप्त करने का है। ये वैभव प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि प्राप्ति वस्तु तो वैभव ही है ना, वही तो आपको आनंद देने वाली है। भगवान को कौन प्राप्त करना चाह रहा है? ध्रुव भगवान को नहीं चाहा था, राजगद्दी चाह रहा था, ध्रुव सिंहासन चाह रहा था। भगवान को प्राप्त करने वाले बिरले होते हैं कि मुझे प्रभु चाहिए। कोई समझ नहीं पाया इस चीज को। माया बड़ी प्रबल होती है, माया से पार नहीं जा सकती। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये माया ज्ञान अविद्या। नारद जी उन्हें वाह बोले, मैंने काम को भस्म कर दिया, आनंद आ गया। कोई ये छोटा सा इस भगवान की कृपा से कोई छोटा सा मोटा अनुभव हो जाए तो आदमी को लगता वाह मैंने तो ये कर लिया। गोपांगनाओं का इसी मान हो गया था, अभी तो भगवान अदृश्य हो गए। तासाम वीक्ष सौभगम मदम च वासुदेव तत्रैव अंतर्धियत, वही अंतर ध्यान हो गए ठाकुर जी। इसलिए एक ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। आप लोग ट्रेस समझते हैं? शुगर टेस्ट में एक ट्रेस आता है निकल के, आपने यूरिन सैंपल दिया तो उसका परसेंटेज आता है, मैंने उसको ट्रेस को ट्रेस बोलते हैं। वो इतना होना चाहिए ऐसा नहीं है, ट्रेस आया है उसका, मैंने उसका हल्का सा हिस्सा समझ में आया देखने में। डायबिटिक में ब्लड शुगर तो टेस्ट होती ही है, पर जब यूरिन शुगर में ट्रेस आता है, ट्रेस वो ट्रेस बोलते हैं। उसी प्रकार से ट्रेस आ गया नारद जी के अंदर में एक प्रकार का कि मैंने काम को जीत लिया है। और उसके बाद जब ये नारद जी जो है शिव जी के पास चले गए, तब नारद गवने शिव पाहिं जीता, माने काम को इन्होंने जीता था। तो बोले
तुम्हारे मुकाबले मैं आ गया शंकर जी, मैं भी काम को जीत लिया। तब सुनाया अपना कैसे काम में भस्म किया है। तो शंकर जी बोलते कि मैं मुनि आपकी बार बार विनती करता हूँ कि ये बात मुझसे कही तो कही, ठाकुर जी से नहीं कहना। भगवान श्री हरि से, राघवेंद्र से, राम जी से, कृष्ण जी से नहीं कहना। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही। जैसे मान लो कोई ऐसी बात यहाँ डेवलप हो जाए तो कोई एडवाइस करे, भाई हमसे तुमने बखान किया, तुम्हारा कितना टर्नओवर है, और ये टर्नओवर को उससे नहीं बताना कि तुम्हारा इतना टर्नओवर है, गोपनीय रखना इसको। लेकिन अहंकार बिना बोले रहता नहीं। अहंकार की खासियत क्या है? बड़बोला होता है अहंकार कि मैं ये जानता हूं, मेरे पास इतना है। क्या है क्या अहंकार? प्रदर्शन। इतनी गाड़ियां हैं, इतने महल हैं, इतनी दुकान है, इतनी जमीन है। अरे पृथ्वी किसी की नहीं हुई, जितनी चींटी की है पृथ्वी उतनी हाथी की है। ध्यान दीजिए। और पृथ्वी इज द सिंबल ऑफ दी, कितना सामर्थ्यवान मैं हूं पैसे से, इतनी जमीन है मेरे पास, इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास। अहंकार प्रदर्शन के बिना कोई नहीं कहता कि प्रभु की है। परमात्मा की इस जमीन को अपनी जमीन समझना गलत चीज है। इसलिए समर्पण कराते हैं सब शास्त्र संत। समर्पदीय मस्त गोविंद तुभमेव समर्पये। मैं आपकी वस्तु है प्रभु, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अलेक्जेंडर गेन ही पास दवे, अलेक्जेंडर तो कहता था मेरे हाथ खुले छोड़ दीजिएगा ताकि दुनिया देखे कि अलेक्जेंडर जा रहा है, हाथ में कुछ नहीं है उसके। ध्यान दीजिए, क्या जाता है जीव के साथ दुनिया में, कभी विचार किया आपने? धनानि भूमौ, ध्यान दीजिए, धनानि भूमौ पशुवः गोष्ठे। धन जो है भूमि में पड़ा रह जाएगा, पशु कोठार में बंद रह जाएंगे, गाड़ी घोड़े खड़े रह जाएंगे यहीं पर दुबई के अंदर में, इसी डेजर्ट में। धनानि भूमौ पशवः गोष्ठे नारी परद्वारी। स्त्री कहां तक जाएगी? दरवाजे तक छोड़ने जाएगी। नारी, आप लोग समझ रहे हैं ना? नारी परद्वारी। पुत्र शमशाने, अब पुत्र शमशान तक साथ जाएगा, पुत्र आपका जाएगा पुत्र। और देह चितायाम, और देह चिता का साथ देगी। उसके बाद देह क्या बन जाएगी? भस्मीभूत हो जाएगी। तो क्या जाएगा ऊपर में, जिसको देखा नहीं परलोक को? धर्मानुगे जीव एक लोके, एक जीव ही फॉलो, धर्म फॉलो करेगा आपको, वो जाएगा साथ में आपकी। धर्म, इसको कमाइए। धर्म और मोक्ष कमाने की कोई सीमा नहीं है। याद करिए, कितना समझाया जाता है, पर आपकी बुद्धि में तभी बैठेगा जब आपका अंतःकरण शनै शनै विशुद्ध होता जाएगा। अब क्या हुआ? जब भगवान के पास जाकर भगवान जो करना चाहते वही होता है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथास नहीं कोई। और भगवान नारद जी वहां पहुंच गए। भगवान तो कौतुकी है। उठे हरसी मिले, उठी रमा निकेता। आसन पर बिठाया। बहुत दिनों बाद दया किया मुनि। काम को जीतने के बाद कि मैं काम को जीत लिया हूं, नारद जी कहां पहुंचे? भगवान राघवेंद्र के पास। बोले बहुत दिनों बाद आए मुनिया, कहां थे अभी तक? क्योंकि शिव जी ने कह रखा था कि ये बात मुझसे बताई तो बताई, पर ठाकुर जी से नहीं बताना। लेकिन वो तो अंदर में कुलबुला रहा है, बिना बोले रहना नहीं है। एक नाई था, नाई जिसके एक राजा के बाल बनाने जाता था नाई। राजा के सींग थे दो ऐसे करके, जिसके पेट बात नहीं पकती वो कैसा करता वो समझिए। और राजा कह रखा था हमारे ससुरे सींग है, ये बात किसी को बताए खैर साले सब वाले बात डरते, याद रखना। लेकिन नाई तो नाई था,
बाल बनाने के बाद कहां पे हल्का करूं पेट को, किसको बताऊं कि राजा के सींग है? और बता दिया तो मारा जाऊंगा, जल्लाद को बुला के मेरा सर कलम करवा देगा सुल्तान। तो क्या किया उस नाई ने, एक झाड़ के पास गया और उसको हल्का कर राजा के दोषी, और बग दिया उसने, राजा के दोषी हल्का हो गया। बिना बोले लोग हल्के नहीं होते, ध्यान दीजिए, बिना बताए। इस प्राणी की ये समस्या है जीव की कि बिना बोले दो लोग बोलने वाले, सुनने वाले, मिलने वाले हो जाए, वे बात कर ले, अच्छा लगे। अब उसी झाड़ की छाल से तबला बनकर आया, तबला आया करके किसी प्रकार से वो राजमहल के अंदर में पहुंच गया, तबला दरबार में। जब राजा के दोस्त किसने कहा बब्बन हज्जाम ने, बब्बन हज्जाम ने। राजा समझ गया कि बब्बन हजाम जो है नाई मेरा बग दिया इसको। तो पेट में बात नहीं पचना एक बहुत बड़ा कारण है, अनर्थ भी करता है और कई बार ये जो अर्थ भी करता है। जैसे सम्राट ऋषि ने श्राप दे दिया स्त्रियों को, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचेगी। वह किसी कारण अर्थात बताने से हल्का हो जाता है व्यवहार में दुख, इसका ये तात्पर्य है। और कई बार अनर्थ कर जाता है तो कुछ बातें गोपनीय रखी जाती हैं। जैसे क्या चीज गोपनीय होती है? पूजा गोपनीय है, प्रेम गोपनीय है, पूंजी गोपनीय है, पत्नी गोपनीय है, प्रेम गोपनीय है, पत्नी गोपनीय, ये पार जितना है ये सब गोपन है, छिपा के रखे उसको। पुराने जमाने के लोग जो रहते थे ना, ऐसे टाट में रुपया छुपा के रखते थे, इसलिए भारतवर्ष में बड़ा सोना है। आज भी बहुत सोना है भारतवर्ष में, क्योंकि देवता वास करते हैं ना वहां तो सोना होता है। और जम्बू नद नाम का सोना है, द टॉप क्वालिटी ऑफ द गोल्ड इज कॉल्ड जम्बू नद, ध्यान दीजिए। इसलिए अभी यहां पर नारद जी ने बता दिया, क्या कहता है, कुछ नहीं सुनना, भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्या कहा, सब कृपा है भगवान आपकी। मन में गर्व का अंकुर पैदा हो रहा था, भगवान सोचे उतार के फेंक दूंगा। और जो है, हे मुनि, तुम्हारे स्मरण से लोगों के दूसरों के मुंह पर मिट जाते हैं, फिर आपके लिए क्या कहना है? किस्सा सुना दिया। बोले भाई आप तो मुनि हैं, आपकी स्मरण करने से हे नारद जी दूसरों का काम, दूसरों का मुंह, दूसरों का मद मिट जाता है। इफ somebody quotes you in that way, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन भगवान जान गए इसके अंदर में है अहंकार का अंकुरण हो रहा है। और भगवान ने पूरी माया रच दिया, एक ऐसा नगर बसा दिया, एक ऐसा प्रदेश बसा दिया भगवान ने। वहां पे राजकुमारी हो गई, तमाम किस्म का वैभव हो गया। वहां का राजा राजकुमारी का विश्वमोहिनी नाम था उसका, अब अत्यधिक सुंदर थी, भगवान खुद विश्वमोहिनी बने हुए हैं। और उसको जब देखा नारद जी ने भूल गए, वैराग्य भूल गए, मैंने अभी कहा वैराग्य भूल गए। तो श्रीमद वक्रना कीन्ह के, श्री का मद, अप्रभुता बधिर ना काही। अब स्वामी पर मिल जाए मैं फला हूं तो आप सुनेंगे नहीं। नौकर कहेगा मालिक मेरी बात तो सुन लीजिए। मालिक क्यों सुनने वाला, बाद में बात करना। प्रभुता में ये विशेषता है कि वो आप कान नहीं देंगे, बधिर बना देती है आपको। बड़े बड़े मंत्रियों के पास जाओ तो टाइम नहीं है बात करने का। और मृग नयनी के नयन सर, किसी सुंदरी के नयन के बाण किसको घायल नहीं करते। नारद जी घायल हो गए, सब भूल गए, वैराग वगैरह सब खत्म। 2 सेकंड साफ हो गई, सारा अर्जन समाप्त हो गया। कोई कहता है भाई भगवान को तो प्राप्त हो गए, अब जरूरत क्या सब करने की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वंस आस्क्ड शंकराचार्य महाराज की, महाराज भगवान तो मिल गए आपको, ये क्या है पूजा पाठ करने की, बार बार सब भागवत करने की आपको।
बोले राष्ट्रपति जी, इस मन का कोई भरोसा नहीं कब यह जो है फिसल जाए, इसलिए नित्य इसके का संस्कार करना आवश्यक है। मन को नित्य मानना या नित्य सत्संग में रहने की आवश्यकता है आप सबके लिए। इसको अपनाना होगा आपको, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कब कृपा बरसे मैं नहीं जानता। इसको अपनाए बिना चैन नहीं होगा आपको, आपका जीवन सफल नहीं कहलाएगा, आपका जीवन सफल नहीं है। ध्यान दीजिए, आपका जीवन निष्फल व्यर्थ गया। ततो तद आयु परम वयाः, वह आयु बेकार हो गई। तद प्रयासो न कर्तव्यो तदायु परम वयाः, यदा ना विन्दति क्षेमं मुकुंद चरणारविंदम, मुकुंद के चरणारविंद ना प्राप्त कर ले तब तक आपकी आयु बेकार जा रही है, निष्फल हो रही है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। और जब देखा, उसको देखा मुनि, भूल कौन ब्याह करेगा, जो अमर हो जाएगा जो इससे ब्याह करे, ये भी घोषणा हो गई। भगवान श्री हरि के पास में आ गए कि मुझे प्रभु आप रूप दी, सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने बहुत देर लग जाएगी। सुंदरता मांगने भगवान के पास जाते हैं, वो मेरे सहायक हो जाएं। वही के वही भगवान प्रकट हो गए। बहुविधि विनाया कीन्हते ही काला, अरे भगवान को काय के लिए बुला रहे हैं नारद जी कि मेरे को सुंदर रूप दे दीजिए, मैं विश्व मोहिनी को ब्याह लूं। हर व्यक्ति यही चाहता है, जिसकी शादी नहीं होती ना, वो सुंदर पत्नी की कामना करते रहता है। ओम रूपम देहि जयम देहि, मंत्र में सरस्वती में, ओम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। हे देवी रूप दो, मनोरम पत्नी दो, मुझे यश दो और द्वेष मेरा हर लो। ये सरस्वती का मंत्र है, दुर्गा सप्तती का। प्रकट हो गए, बोले क्या चाहती हो? अपनी कथा सुनाई नारद जी ने, जिस मेरा हृदय हो जाए वह आप शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूं। तो जय विधि हो ही परमहित नारद, सुनहु तुम्हार सोई हम करब नान कछु, वचन नाम विसा हमार। क्या कहा नारद ने? आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाओ। अपना रूप दीजिए, बिना आपका रूप पाए मैं उसको नहीं प्राप्त कर सकूंगा। भगवान का कोई रूप मांगता है, भगवान जैसे कोई पुत्र मांगता है, भगवान जैसे कोई संपदा मांगता है। ध्यान दीजिए, भगवान जैसा क्या, भगवान तो आपको अंश रूप में मिला ही हुआ है, तो उस अंश से संतोष नहीं होता है। 300 प्रसाद संतोष नहीं होता, प्रसाद से संतोष करना, संतोष बहुत बड़ा धन है। ध्यान दीजिए, संतोष की आवश्यकता है। ये संतोष जीवन में कैसे आए? भगवान, यदि आप सोचें कि कैसे भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, तो उसको संतोष एक पैरामीटर है और दया दूसरा पैरामीटर है, और इंद्रियों को का शमन करना तीसरा पैरामीटर है। भगवान नारद कहते हैं दया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या, संतुष्टो सर्वेन्द्रियोपशान्त्या तुष्यति आसु जनार्दन। इमीडिएटली भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दया करके देखो क्या आनंद मिलेगा। और कठोरता बर्ताव करोगे तो आनंद नहीं मिलेगा, अंदर में आपके क्षोभ हो जाएगा। असंतोष करोगे क्षोभ हो जाएगा, प्रेशर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और इंद्रियों को शांत नहीं करोगे तो क्षोभ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए ये करना बहुत आवश्यक है। ठीक है। और हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। आप रोगी हैं, इस समय काम के रोगी बने हुए हैं। इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित करने की ठान लिया। भगवान ने ऐसा अंतर ध्यान हो गया, ऐसा कहकर क्या सुंदर भाषण गीत में कह दिया प्रभु ने। इधर भगवान की माया फैल गई,
शायद राजा लोग सदर के वहां पर बैठे हुए हैं। भगवान ने क्या कर दिया, पुनिहित कारण कृपा। इसलिए भगवान यदि प्रेम करते हैं आपसे, आपको चाहते हैं प्रभु, तो आपका भौतिक हरण कर लेते हैं, भौतिक भाव आपका हर लेते हैं प्रभु। भौतिक भाव हरेगा आपका, तभी तो जाके आत्मा के साथ में आपका सापेक्ष बैठेगा, तद्रूपता होगी आपकी, तभी तो आपकी महत्व बुद्धि होगी आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति। इसलिए भगवान उसको हरते हैं और आपके अंदर भी बोध पैदा कर देते हैं, अरे तो क्षुद्र चीज है ये तो, धन गया तो क्या हो गया, धनवान तो वही है, धन वाला ही धनवान, वो हमेशा धनवान कहलाएगा। धन जाने से उसकी धनवान वाली संज्ञा समाप्त नहीं होती। जैसे नरसिंह मेहता धनवान, धन चला गया तो ठाकुर जी खुद असरफी बरसाने आ गए, ना